नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग समझ रहे थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो बार बार थ्योरी एग्जाम में पूछे आते हैं। आज मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें हम लोग समझेंगे कैंटिलीवर बीम के ऊपर यदि यूडीएल एंड पॉइंट लोड लग रहे हो तो उसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। यदि आप इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसकी कंप्लीट प्रोसेस ज्वाइन करने की मैंने एक वीडियो के थ्रू समझाई है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में दे रखी है, तो उसको जरूर देखें। अब चलते हैं, आज का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग। एक कैंटिलीवर बीम है, उसकी लेंथ दी गई है। आगे लगा कैरी या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उस पर लोड लग रहा है कितने का? यूडीएल लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। ओवर अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है। और कहां से? फ्रॉम द फिक्स एंड, जो कैंटिलीवर बीम का फिक्स वाला एंड होता है वहां से 1 मीटर की दूरी तक हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है यूडीएल। आगे बोल रहा है एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन इज आल्सो एक्ट टू इट्स फ्री एंड। और यह जो कैंटिलीवर बीम है इसका जो फ्री एंड होता है उस पर भी एक लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। और हमें इसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन समझने के बाद हमें जो भी डाटा गिवन है उसको नोट नहीं करना है, डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाना है। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम की बात की गई, तो जो इसका फिक्स एंड है उसको हम कहां पर बनाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा फिक्स का ऐसा सिंबल होता है, ऐसा इसको दिखा देंगे। इसके सेंटर से हम सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितनी लेंथ आपको देनी है, ना कि आप स्केल से मेजर करके। स्केल से लाइन सीधी जाए इसलिए उसी से स्केल से खींचेंगे। और जो कैंटिलीवर का एक बीम, एक जो एंड है वह फ्री हो गया, एक फिक्स हो गया, तो हम क्या समझ गए? ये कैंटिलीवर बीम है। और जो इसकी टोटल लेंथ दी है सबसे पहले उसको यहाँ पर दिखा दें। टोटल लेंथ कितनी दी है उस टाइम देखेंगे 1.5 मीटर। तो यहाँ पर इसके सेंटर में हम क्या करेंगे? 1.5 मीटर ऐसा लिख देंगे। और जो जिस एंड से इस दूरी को दिखा रहा है उसकी पूरी यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब हम लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो लोड पहला लग रहा है यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितनी लेंथ में लग रहा है? 1 मीटर की दूरी में लग रहा है। और कहां से? फिक्स एंड से। तो टोटल दूरी 1.5 मीटर है। और फिक्स एंड ये हमारा फिक्स एंड से हमने मान लिया कि यहां तक हमारी कौन सी दूरी आ रही? हमारी 1 मीटर दूरी आ रही है। तो 1 मीटर यहां पर ऐसा लिख दें और ऐसा इसका साइन बना दें डायमेंशन का कि यहां से यहां तक की ये दूरी है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब यूडीएल लोड का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है जैसा मैं बना रहा हूं। पूरे पे एक समान डिस्ट्रीब्यूट दिखाना, डिस्ट्रीब्यूट जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वह दिखाना होता है। और लोड को दर्शाने का तरीका इस तरह का होता है, सिंबल। तो ये कितना दिया? 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसा लोड दिखा दिया। अब क्वेश्चन बोला जो फ्री एंड है, जो फ्री एंड है वहां पर 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो फ्री एंड ये होता है। और जो पॉइंट लोड है उसको सीधा वर्टिकल एरो से दिखाते हैं, किधर की ओर? नीचे की ओर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा। पॉइंट लोड लग रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर लगाए हमेशा। तो यहां पर कितना लगा? 2 किलो न्यूटन का। अगर जब भी नीचे से ऊपर की ओर लगता तो उसको स्पेसिफाई किया जाता है क्वेश्चन के अंदर। जब भी ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो ऐसा मैंने इसको शो करा दिया। इसके हम मतलब नामांकन करेंगे। तो ए, और इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने इस पॉइंट को सी मान लिया जहां तक ये लोड लग रहा है। ऐसे लोड लगाने के बाद, बीम बनाने के बाद इसके नीचे हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। इस बीम के लिए की कैलकुलेशन के लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये जो यूडीएल लोड लगाया इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके रखेंगे। उस बीम का सिर्फ उपयोग होगा कैलकुलेशन के लिए, लेकिन डायग्राम जो मेन बनाएंगे वो इसके नीचे ही बनाएंगे, इसलिए इसके नीचे जगह छोड़ के रखें। तो चलते, सबसे पहले मैं इसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देता हूं यूडीएल लोड को। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप जो बीम है उस बीम को बनाएं, ऐसा फिक्स एंड दिखाएं सबसे पहले। तो जो फ्री एंड है ये फ्री एंड ऐसा बना दे पूरा। अब यहां पर ध्यान रखें, सबसे पहले यहां पर दूरियां दर्शाने हमें। दूरियां, जो दूरी कितनी है? सबसे बड़ी दूरी कितनी है? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लिख लें यहां पर। उसके बाद जो दूरी दी है कितनी? 1 मीटर दी है। जहां तक दी है मान लिया मैंने यहां तक दी है, तो यहां तक हम क्या करेंगे? ये 1 मीटर दिखा देंगे, ऐसी दूरी दिखा देंगे।
और जो पॉइंट लोड है उसको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में, तो उसको जहां लगाया उसको वहीं पर लगा देंगे। तो ये कितना लगा 2 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम ये जो यूडीएल लोड है इसको पॉइंट लोड में वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है जितना लोड यूडीएल दिया हुआ है यहाँ पर अलग रफ में याद रखें, कहां रफ में हम रखेंगे उसकी वैल्यू। तो ऐसा दिया है किलो न्यूटन पर मीटर, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं जितनी दूरी में ये यूडीएल लोड लग रहा है। तो यहां से देखेंगे ए से सी तक की दूरी में ये यूडीएल लोड लग रहा है, उसकी दूरी दी है 1 मीटर। 1 मीटर जितनी दूरी दी है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉइंट लोड की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। तो हमें इसकी यूनिट भी, यूडीएल लोड है इसकी यूनिट भी किलो न्यूटन बनाना है। मीटर को हटाना है तो 1 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहा है मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब इसको हम ये जो हमारा मीटर दूरी है उसका मल्टीप्लाई हम इस 1 किलोमीटर में कर देंगे तो 1 ही आएगा, लोड हमारा क्या बन जाएगा 1 किलोमीटर। ये जो हमारा जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट हुआ समझ में आ गया कि जितना यूडीएल लोड लग रहा है वह जितनी दूरी में लग रहा है उस दूरी का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा मैंने यहां पर किया 1 किलोमीटर पर मीटर लोड है वो 1 मीटर की ही दूरी में लग रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 किलोमीटर हो गया। अब ये लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट होने के बाद जितनी दूरी में लग रहा है उस दूरी के सेंटर में एक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट कौन सा था सी, यहाँ पर कौन सा था ए, तो ए और सी का सेंटर जहां भी होगा वहां पर हम इसको ऐसा दर्शा देंगे पॉइंट लोड। पॉइंट लोड दर्शाने का तरीका यही होता है और जिसकी वैल्यू कितनी है 1 किलो न्यूटन। अब इस सेंटर में लग गया तो यहां से यहां तक की दूरी ये जो हमारा ए से सी तक की दूरी कितनी है 1 मीटर है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, इधर की दूरी भी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो इधर की दूरी 0.5 मीटर, इधर की दूरी 0.5 मीटर, मतलब जितनी दूरी में यूडीएल लोड लग रहा था उसके सेंटर में हमने क्या लगा दिया पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके पॉइंट लोड लगा दिया। यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, फिर उसको जितनी दूरी में यूडीएल लोड लग रहा था उसके सेंटर में उसको एक्ट कर दिया। ऐसा इसका रूल है जब भी हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और फिर पॉइंट लोड हम बीम पर लगाएंगे। और जो टोटल 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है तो इसलिए मैंने आधी इधर कर दिया, आधी दूरी इधर शो करा दी। इधर की दूरी बची हुई क्योंकि टोटल दूरी ये 1 मीटर है, इधर की कितनी बचेगी 0.5 मीटर। तो ये भी आप कैलकुलेट करके रखें। अब हमें सिर्फ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो शियर फोर्स की वैल्यू निकालने की सबसे पहले आप हेडिंग डालें यहां पर शियर फोर्स और इसको सेमीकोलन लगा के मस्त ऐसे अंडरलाइन करके लिखें। अब याद रखें थ्योरी ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स लिखेंगे और जिस पॉइंट पर हमें शियर फोर्स निकालना है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ये बी पॉइंट था। हमने एक चीज और बताई थी कि जब भी हम यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम कोई पॉइंट देना चाहते हैं तो उसके जस्ट बाद वाला पॉइंट ए है, वैसा ही ये पॉइंट देते ए है तो यहां पर हम क्या देंगे A1 देंगे, क्योंकि इस लोड के जहां पर हमने इस लोड को एक्ट किया उसके जस्ट बाद वाला पॉइंट कौन सा ए है तो उसको A1 दे दिया। A1 क्यों दिया ये मैं आगे जब डायग्राम बनाएंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में पॉइंट है उस पर क्या करेंगे हम जो भी शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ओर की चलेंगे। तो पहले हम मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे, पहला जो पॉइंट पड़ेगा उस पर निकालेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पड़ेगा उस पर निकालेंगे, फिर तीसरा पॉइंट पड़ेगा उस पर निकालेंगे, फिर जो लास्ट पॉइंट होगा उस पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बी पर निकाल रहे हैं तो ऐसा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, जिसका मतलब शियर फोर्स एट अ पॉइंट इक्वल का साइन दबाएंगे, इस पर जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को लिखेंगे लेकिन साइन के साथ, मतलब माइनस प्लस साइन। माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पर ध्यान रखें। शियर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, शियर फोर्स में कभी भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, इतना याद रखना। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो जो फोर्स होगा सिर्फ फोर्स कंसीडर करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। इसके राइट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हम सीधा जो फोर्स लगा उसी को लेंगे। अब इसके बाद हम निकाला शियर फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे निकालेंगे। हम देखते हैं जिस पॉइंट पर शियर फोर्स निकाल रहे हैं उस पर कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है तो हम उसको क्या रख देंगे 0 रख देंगे। फिर उसके राइट हैंड साइड में जो भी फोर्स लगते हैं उनको भी ऐड करते हैं, कौन से फोर्स सिर्फ फोर्स ही फोर्स। तो सी के राइट हैंड साइड में कोई फोर्स लग रहा है सिर्फ एक दिख रहा है मुझे 2 किलो न्यूटन का, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2 किलो न्यूटन प्लस वाला, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 2 किलो न्यूटन हमारा ये फोर्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा A1 है हमारा,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शियर फोर्स A1 लिख दिया हमने इक्वल, A1 लिखा याद रखें यहाँ पर। अब A1 पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, A1 पे फोर्स 1 किलो न्यूटन का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो प्लस हम कितना लिख देंगे 1 किलो न्यूटन। अब इस फोर्स पे, इस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको तो कंसीडर करना है, इसके राइट हैंड साइड में जो भी फोर्स लग रहा है उनको भी लेना है। इसके राइट हैंड साइड में 2 किलो न्यूटन का लग रहा है तो प्लस, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 2 किलो न्यूटन ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। हमारे पास पॉइंट ए बचा तो ए पर भी निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स ऐसा लिखेंगे, ए लिख देंगे, मतलब जिसका मतलब होता है शियर फोर्स एट अ पॉइंट ए पर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा तो उसको 0 लिख देंगे। ए के राइट हैंड साइड में पहला फोर्स कौन सा लग रहा है 1 किलो न्यूटन का, तो हम उसको ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 1 किलो न्यूटन लिख देंगे। फिर देखेंगे एक और, इस मतलब ए के राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लगते हैं उन सबको लेते हैं, तो ए के राइट हैंड साइड में पहला फोर्स 1 किलो न्यूटन का लग रहा था और दूसरा फोर्स 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, प्लस इसको 2 किलो न्यूटन लिख दिया मैंने। दोनों पॉजिटिव है तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 किलो न्यूटन। तो इस तरह हमने शियर फोर्स कंप्लीट निकाल लिए हैं जितने पॉइंट है उन पर। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट निकालते, तो इसके लिए अच्छी सी हेडिंग डालें, बेंडिंग मूवमेंट। ऐसी हेडिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। इसको भी शॉर्ट बीएम, मतलब बेंडिंग मोमेंट मतलब बीएम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख देंगे, बी एम में हम कुछ ना कुछ पॉइंट का मार्क करेंगे जिस पॉइंट पर हम निकालेंगे। तो अब साइन समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे शियर फोर्स की बात करेंगे ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। अब शियर फोर्स में ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम क्या लिया, हमने पॉजिटिव लिया। बेंडिंग मोमेंट में इसके अपोजिट लेंगे, अगर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो हम देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट में पहला पॉइंट कौन सा है, बी है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बी, मतलब बी पॉइंट के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं। अब हम फोर्स क्या, जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट आप लोग जानते होंगे क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीडी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत दूरी। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर बी पर देख रहा है तो एक फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन, तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम नेगेटिव लिख देंगे 2 किलो न्यूटन। ये यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की दूरी। तो यहां से 2 किलो न्यूटन फोर्स लगा हुआ बी के अबाउट ही हम क्या बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ऑलरेडी 0 है, मतलब इस फोर्स की इस पॉइंट पर दूरी कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, मतलब यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट नेक्स्ट पॉइंट पे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट इस पे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, सी पॉइंट है, तो यहाँ सी लिखेंगे, जिसका मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। अब सी पर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा तो उसको 0 कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में जितनी फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स का मूवमेंट लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट हम, जो यहाँ पर लिख रखा है, मतलब सी पॉइंट के अबाउट हम यहाँ पर क्या लिखा है, सी पॉइंट लिखा है, मतलब सी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर लिखा है, सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जितने फोर्स लग रहा है उन सभी का। सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां से हम क्या सी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5 होगी। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -1 किलो न्यूटन मीटर। अब ध्यान रखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, सी के बाद वैसे ए है लेकिन हमने A1 मान लिया है। अगर आप A1 पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहते छोड़ स्किप भी कर सकते हैं, आपका एक स्टेप बच जाएगा। लेकिन शियर फोर्स में इसको निकालना जरूरी था, याद रखना शियर फोर्स में निकालना जरूरी था, कंपलसरी था, तो हमने निकाल के दिखा दिया। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि आपका एक स्टेप कैलकुलेशन से बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट ए पर निकाल देंगे। जो नया पॉइंट हमने लिया है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसकी बता रहा हूं, उस पर बेंडिंग मोमेंट नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शियर फोर्स निकालना जरूर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट ले रहा है, ए पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं, 0। ए के राइट हैंड साइड में पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, 1 लग रहा है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है 1 लिख देंगे। अब जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है वहां तक की दूरी, तो यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां से ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5, मल्टीप्लाई हम 0.5 का कर देंगे।
फिर हम देखेंगे एक राइट हैंड साइड में एक और फोर्स लग रहा है 2 किलोन्यूटन का, तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है 2 लिख दिया। जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की दूरी, मतलब जो यहाँ पॉइंट लिखा उस पॉइंट को देखना है, तो ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, फोर्स कहां लग रहा है बी पर, तो बी से ए तक की दूरी देख लेंगे कितनी 1.5 है, ये 1.5 हो गया। इसको पूरे को जब कैलकुलेट कर रहा है तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है -3.5 किलो न्यूटन मीटर। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपको, ये पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। अब इसके बाद जो डायग्राम बनाते हैं उसको ध्यान से समझ लें। सबसे पहले नीचे की ओर सीधी वर्टिकल लाइन खींचें, सी पॉइंट है, जितने पॉइंट है यहां पर दिए गए उस सभी पॉइंट से नीचे की वर्टिकल लाइन खींच लें, यहां से भी खींच लें। याद रखें इस डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ये डायग्राम बनाया गया था। हमें जो मेन डायग्राम यही है उस सी के पॉइंटों को यूज करना चाहिए। ए सी बी 3 पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, तीनों पॉइंट यूज किए। यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, ऊपर की ओर प्लस लिख लें और नीचे के ऊपर ऐसा माइनस लिख लें। पहला पॉइंट है बी ए, बी पर कितना फोर्स दिया +2 किलो न्यूटन, तो हम ऐसा यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे और वहां पर हम कितना लिख देंगे 2 किलो न्यूटन। सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारा, सी पॉइंट है, ये सी दिख रहा होगा, सी पर कितना है 2 किलो न्यूटन ही, तो ये इसके इक्वल ही आएगा, तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट मार्क करके 2 किलो न्यूटन। याद रखें जिस पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर देखें, सी वाला पॉइंट कर रहा है सी वाली लाइन पर ड्रॉ पॉइंट मार्क करें, ए वाली लाइन तो ए पर ड्रॉ करें, बी वाली लाइन तो बी पर ड्रॉ करें। अब एस एफ ए वन है और एस एफ ए है, तो एस एफ ए वन की यहाँ पर जो ए वन जो पॉइंट है ए वाला, इस पर हमने जो शियर फोर्स निकाला उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम दर्शा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिए। तो इसकी जो वैल्यू होगी और किसकी, जो हमारा इस पॉइंट की वैल्यू होगी, इसको भी हम कहां पर दर्शाएंगे, ए वाले पॉइंट पर ही दर्शाएंगे, इतना याद रखना। किस पर दर्शाएंगे, ए वाले पॉइंट पर ही दर्शाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट उसके बाद जो पॉइंट है ए ही है। अब ए पॉइंट पर हम दो वैल्यू दर्शा रहे हैं, तो ध्यान से समझें। सबसे इस पे जो वैल्यू कितनी दी है 3 किलो न्यूटन की दी है, तो हमने 2 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया 3 किलो न्यूटन लिख दिया। कौन सी, जो ए वन वाली वैल्यू थी, कौन सी, ए वाली। इसके बाद ऐसे ए पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम है, सेम है वैल्यू, तो एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट आएंगे, तो हमने एक बार लिखना है। अब इसकी क्या करते हैं, सीधी एक दूसरे से लाइन बनाएंगे, सीधी रेक्टेंगुलर आएगी, और इसमें जो हमारा यूडियल लोड लगता है उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट एक दूसरे को मिला देते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट हम कैसे मिलाएंगे, ऐसा मिला देंगे, और यहाँ पर प्लस वाला साइन ऐसा कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस की वैल्यू ऐसा लिख देंगे, इसको हम हैचिंग कर देंगे। ये हमने हैचिंग कर दी है, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ऊपर हम क्या लिखेंगे, एस एफ डी। अब इसके जस्ट नीचे हम बीएमडी बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सीधा एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, ऊपर प्लस वाली वैल्यू दर्शाएंगे, नीचे माइनस वाली। हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट बी है, पॉइंट बी की वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे। सी पर देखेंगे वैल्यू कितनी है, -1 है, माइनस मतलब नीचे की ओर ले रहा है, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 1 लिख दिया सीधा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी माइनस दिखा चुके, तो सीधा 1, जो यूनिट है उसको जरूर लिख दें, किलो न्यूटन मीटर। थर्ड वैल्यू ये पर कितनी है, -3.5, तो इसको और नीचे दर्शा दिया अपने अंदाज से 3.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है, जो यूडीएल लोड लग रहा है सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि यूडीएल लोड जितनी दूरी में लगता है उसमें पैराबोलिक कर्व बनता है। पैराबोलिक कर्व कहां तक बनेगा, यहां तक, जहां से ये दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा पैराबोलिक कर्व टाइप का बना दिया इस पॉइंट तक, तो यहां से इसको सीधा मिलाना, इसको सीधा मिला दें ऐसा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मली हमें हैचिंग करना है, नीचे वाली वैल्यू माइनस वाली है, तो यहाँ पर माइनस लिख के ऐसा लिख दें, यहाँ पर भी माइनस लिख दें, इसको हैचिंग कर दें नॉर्मली ऐसे, जो बुकों में दी जाती है उस तरह की आप हैचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।